नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फेज जॉब पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे लुसेंट जीके पार्ट नंबर 4। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो के साथ। आप सभी को पता है जैसे कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। इंडियन एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैं जीके की क्लासेस अनअकैडमी पर लेकर आता हूँ। मेरी क्लासेस शाम को 4 से 5 रहती है। तो जो बच्चे चाहते हैं अनअकैडमी पर तैयारी करना, स्पेशल जीके क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सारे क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिएगा और मेरी और भी क्लासेस हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है जीके, तो वो मैं आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाता हूँ। जैसे कि मेरी पर डे क्लास जो होती है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है। स्पेशली जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जो है डैम्स इन इंडिया पढ़ाया है। ठीक है, तो बांध परियोजनाओं, ठीक है, जो डैम हैं आपकी बांध परियोजनाएं हैं, उनके बारे में मैंने क्लासेस ली है। और आप अगर चाहते हैं तो डैम से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है वो सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर की है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैंने वो सारे आप सभी के लिए करवाए हैं। क्लासेस मैंने ली है। तो आप जाके एक बार विजिट करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मुझे सर्च करिएगा, सूरज कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल है। तो सूरज कुमार के नाम से जो है मेरी प्रोफाइल है, एक बार विजिट करिए और फॉलो कर लीजिएगा क्लास को। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा। और क्लासेस बहुत सारी हैं, टॉपिक वाइज जीके मैंने बताई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया है मैंने। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और एयरफोर्स में आपको पता है कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस मस्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी वैकेंसी आने वाली है। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द करवाए जाने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जीके पोर्शन आपके लिए भी है। नेवी में 25 क्वेश्चंस आप सभी को पूछे जाएंगे। एमआर में भी जो है आपके लगभग 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप सभी इसी सब चीज़ों को लिए जो है तैयार हो जाइए, पहले से तैयार रहिए। और जीके का पोर्शन मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ आप सभी को। तो अनअकैडमी पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए, वीडियोज़ को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे अनअकैडमी क्लासेस की। ठीक है, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो मैं पीडीएफ अपने वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, उसके अगर आप उस चीज़ को आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ज्वाइन हो जाइए मुझसे, और मैं आपको जो है लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज जो है कंटिन्यू करेंगे लुसेंट पार्ट जो है 4 आपका है ये। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सभी लोग बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पे, जैसा कि पता है कि अभी इस समय कोचिंग वगैरह खुल नहीं रहे हैं, तो अनअकैडमी ही एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेटर जो है प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। तो अनअकैडमी पे जाकर अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, तो प्लस कोर्स लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड इस्तेमाल करना है। फेज जॉब जो है प्रोमो कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, अगर आप चाहते हैं तो जाके अनअकैडमी पे परचेस कर सकते हैं। मंथली बेसिस, हाफ ईयरली, 3 मंथ्स, ठीक है, क्वार्टर मंथ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऑप्शंस में। तो जैसा भी आप चाहिए आपको वो सारी चीज़ें वहाँ में अवेलेबल रहेंगी। तो प्लस कोर्स के लिए अगर जाते हैं तो 10% का छूट मिलेगा आपको, और आपको कोड इस्तेमाल करना है फेज जॉब। ठीक है ना, चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है हम एक एक करके जो है प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे हमने पढ़ा था यहाँ पर जो है अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, तो 24 तीलियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र जी बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज़ है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं, तो 639 याद रखना है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है आपका 120 दिन। जंग लगने के से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन। ये टर्म आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत यानी कि लीवर आपका जो है क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखना है आपको। साथ ही साथ ध्यान रखना है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई, असम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है और ये डिगबोई है, असम में है। आपको ध्यान रखना है, पहला है भारत का। और बात करेंगे यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो यूनेस्को जो है आपको अवार्ड प्रोवाइड कराती है विज्ञान क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में आपको अवार्ड प्रोवाइड कराती है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानिकता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया,
तो 1929 याद करना है, और लाहौर अधिवेशन आपको जो है रिमेंबर रखना है आपको। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपको याद रखना है, ठीक है, वर्गीस कुरियन। और ये है इनको जो है हम लोग क्या है, मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं। वर्गीस कुरियन जी को क्या है, मिल्क मैन से, यानी कि भारत के मिल्क मैन के नाम से जानते हैं वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति याद रखिएगा। और एक और आपको टर्म याद रखना है, वो है आपका ऑपरेशन फ्लड। ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड है, ये भी आपको ये टर्म याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है या किस रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है अगला आपका, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन अभी समय है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। भारत का में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, और 26 अक्टूबर 1962 में ये घटना हुई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश याद रखना है आप सभी को। भाषा के आधार पर जो है राज्य को बांटा गया था, याद रखिए आंध्र प्रदेश बना। भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम याद रखना है, जो आपका प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वो कौन था? तो वो थे मैक्सथनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। और विटामिन्स की खोज किसने की? तो फंक ने की है। यहाँ पर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल याद रखना है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कापर और टिन। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 याद रखना है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून आपको याद रखना है। ये डेट याद कर लीजिए, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में भी निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ प्रथम कंप्यूटर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे। आंत जो है दो प्रकार की है, जैसे एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, छोटी आंत बड़ी आंत हम लोग जिसको बोलते हैं। और पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो वो होती है आपकी छोटी आंत में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है आपके ग्रेगोर मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगोर मेंडल ने। और मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो है आपका तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव, ठीक है ना, पृष्ठीय तनाव आपको याद रखना है, पृष्ठीय तनाव पर ये काम करता है बाल पेन। अगला हम लोग देख लेते हैं, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत याद रखना है आपको, सहतूत काले काले होते हैं आपके। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी है प्रसिद्ध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे, ठीक है, रेटिना आपको याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड।
वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष, ये याद रखना है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा, याद रखना है आपको। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड और लगभग 8 मिनट। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है ना, 14 मई 1974। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी आंत श्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 आपका पहला उपग्रह है कृत्रिम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। आप सभी को मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपका जो है इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे देश में जो स्थिति पैदा है, बहुत ही जो है कह सकते हैं दयनीय है। बहुत ही लोग जो है डैमेज जो कहते हैं ना, डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे देश को। जीडीपी में डैमेज हुआ है आपको। साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है कोरोना। इसकी वजह से जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक तरीके से क्या है, डैमेज हो गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। तो आप सभी का जो स्टडी है वो क्या है, रुक सा गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो परीक्षाएं हैं वो कंटिन्यू हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं लोगों द्वारा, संस्था द्वारा। और अब जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आपने पिछले कई दिनों से आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आपको जो है अभी फ़िलहाल जो है अनअकैडमी एक बेटर ऑप्शन है। और अनअकैडमी पे अगर आप क्लास करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी जो है क्वालिटी के जो है स्टडी आपको एजुकेशन मिलेगा वहाँ पर। बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो आप एक बार ज़रूर जाकर अनअकैडमी को विज़िट करिए, अपने स्कोप को चूज़ करिए पहले कि आप किस सेक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं। यूपीएससी का है, डिफेंस सेक्टर से हैं, तो डिफेंस में आपके एनडीए, नेवी और जो है आपका एयरफोर्स, ठीक है। मेनली जो डिफेंस सेक्टर से हैं आपके ये 3 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है आपको बेस्ट टीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारे मयंक सर हैं, रामस्वरूप सर हैं। तो इनके जो स्पेशल बैचेस चल रहे हैं वो जो है आपके पेड कोर्स में हैं, यानी कि आपको जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो और फ्री टीचर्स भी हैं, जैसे मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरल जो है नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस कोर्स में आपको सुविधा क्या है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर, और आपको जो है बेटर ऑप्शन मिलेगा। आपको जो है क्लासेस अच्छी मिलेंगी, टीचर्स अच्छे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। हाँ, हालांकि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं तो 1 मंथ का ऑप्शन होता है, आपको 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और अगर आप जो है आप प्लस सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो है वहाँ पर 10% की छूट मिलती है। और ये 10% का छूट तभी मिलता है जब आप एक कोड इस्तेमाल करते हैं। वो कोड मैं आपको यहाँ ऊपर दे देता हूँ, इसको आप जो है नोट करके रख लीजिए। आपको यही कोड इस्तेमाल करना है, तभी आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो आपका फेच जॉब, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही आपका प्रोमो कोड है, FETCHJOB जॉब। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% जो है परसेंट का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि ये बेटर ऑप्शन है आप सभी के लिए, तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए और अभी क्लासेस ले लीजिए ताकि आपको लेट ना हो। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं,
और नेवी की वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी अभी इस समय जो है अक्टूबर मंथ तक आने की संभावना है। नेवी की वैकेंसी जैसे ही आएगी, आपको पता है कि सरकार अब देर नहीं करेगी, एग्जामिनेशन ज़रूर कराएगी, तो आपकी अक्टूबर में फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे कंपलसरी। और नेवी क्या करेगा कि अपनी जो है बैचेस, जो उनका हानि हुआ है, जो टाइम जो डैमेज हुआ है उनका, तो उसको कवर करने की कोशिश करेगी। तो बैचेस जो लेट हो गए हैं वो कोशिश करेगी कि अपने टाइम को कवर कर ले, तो इसलिए जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन, जल्दी जल्दी अपने प्रोसेसेस को फास्ट कर देगी। इसीलिए सबको मैं यही सलाह दूंगा कि अनअकैडमी पे जो भी क्लासेस हैं आप लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर एरिया से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डायनोमो आपको याद रखना है। और डायनोमो मैं बता दूँ, जैसे कि आपने डैम सुना ना, तो ये जैसे डैम है, डैम से क्या होता है, डैम को बांध दिया जाता है और इस तरीके से जो है पानी की धाराएं जो हैं, डैम को खोला जाता है, ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और यहाँ पर जो है आपके डायनोमो को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और जब ये पानी की धारा इस डायनोमो पे भी गिरती है और ये जो है खूब तेज़ी से घूमता है और इससे जो बिजली उत्पन्न होती है उसको जो है किसी बैटरी में स्टोर किया जाता है। तो ये जो डायनामो है यही है, इसी से आपकी विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और यही है कि यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है डायनामो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। रेक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं, तो वो है आपका शुक्र। शांत तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं, क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल है। ठीक है। पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लग जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनता है, तो वो आपका जिप्सम से बनता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता लेती है, गल्फ जिसे हम बोलते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन करने बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बेसिकली बोलते हैं। दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो आप केंद्रिक बल, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसको बनाया जाता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो वो हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी वेरी जो है कह सकते हैं उपजाऊ। और कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मशहूर मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो नादिर शाह जो है थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना है। सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मार्केप्टेन। ठीक है ना। वायुमंडल इथाइल, ठीक है, इथाइल मार्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो प्रदेश की बात करेंगे उड़ीसा। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो वह पाकिस्तान था। और पाकिस्तान को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब।
1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला देखेंगे, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने में कामयाब थे असेंबली में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा पुराना डाटा है, मैं नया बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो थे हमारे डॉक्टर रविंद्र प्रसाद बोलता हूँ एक बार फिर से, रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, ये आपका राष्ट्रगान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत मास है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया जी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो आपका 25 वर्ष न, गलत है ये, ठीक है ना, 25 वर्ष गलत है। ये आपका जो है 35 ईयर्स होने चाहिए, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये 35 वर्ष यहाँ पर होगा, 35 ईयर्स को करेक्ट करिएगा, ये गलत है, 35 वर्ष होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। सांची स्तूप कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन।
प्याज में खाद भाग कौन सा है? तो तना होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको सुनी जा सकती है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो महिर सैन। एक अश्वशक्ति कितने वाट का होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, तो 176 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो वो होता है आपका पृष्ठ तनाव हम लोग बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात। किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और शीशा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइन तेरेस्कोवा, याद रखना है आप सभी को। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, आपको याद रखना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार। तो सिनेबार याद रखिए आप, पारा और मरकरी, ठीक है ना। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हो? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। और पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है आपका विटामिन B3। तो आई होप दोस्तों कि आज आपकी जो क्लास है बहुत अच्छी रही है और मैं आप सभी को बता दूं, चलिए मैं इसको 50 कंप्लीट कर देता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, 50 कंप्लीट कर देता हूं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? वो है आपका विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारस्यक यानी पारस्यक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी की घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है आपका रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। SAARC सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की? कपिल देव ने।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े, पायरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो होप दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अन अकेडमी में मेरी क्लासेस शाम को 4 से 5 रहती है, तो अन अकेडमी की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप क्लास ज़रूर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।